Hey friends, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So let us start with legal terms and phrases. In my previous sessions also I have discussed legal terms and phrases. Please do watch my lectures. In this session I will discuss some more legal terms and phrases. Let us begin. First is constructive. Now the term constructive means it helps to clarify the term. It is a legal fiction for treating a situation as if it were actually so. इसलिए कि हम ये क्या एक लीगल फिक्शन है जिसे हम ट्रीट करते हैं सिचुएशन एज इफ ऐसी ही सिचुएशन थी वर एक्चुअली सो. फॉर एग्जाम्पल, जॉर्ज डज नॉट हैव द ज्वेलरी इन हिज पोजेशन. He has the key to the safe deposit box and the right to enter, so he has a constructive possession. Is it clear? Next, constructive action. जब एक लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को घर खाली करने के लिए बोल दिया. अब वो टेनेंट घर खाली नहीं कर रहा है. टेनेंट लैंडलॉर्ड क्या करता है, लीगल एविक्शन के थ्रू उसको खाली करने के लिए नहीं कह रहा, कुछ नहीं कहा, बट वो क्या है स्टेप्स ले रहा है जिससे टेनेंट कंटिन्यू रहता है उस घर की पोजेशन में, उसके उसी घर में रहता है. बस क्या, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, लॉक्स चेंज कर दिए, पानी बंद कर दिया कि ये अपने आप ही घर खाली कर जाए. किसी ना किसी तरह उसको तंग कर रहा है टेनेंट को. दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव एविक्शन. इज़ इट क्लियर कि वेयर ही इज़ नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ लॉ बट ही इज़ डूइंग समथिंग कि वो घर खाली करके चला जाए. दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव एक्शन. कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड. ये वो सर्कमस्टांसिस हैं वेयर किसी का कोई एक्ट, किसी पर्सन का एक्ट दूसरे पर्सन को अनफेयर एडवांटेज दे रहे हैं. इज इट क्लियर? तो उस केस में कोर्ट क्या डिसाइड करती है कि इसमें क्या मेथड यूज़ हुआ है, उसका रिज़ल्ट क्या है, कि वहाँ पे एक्चुअल फ्रॉड है या नहीं है. दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड. कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है कि जहाँ पे एक्चुअल नोटिस नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी पर्सन को पता है कि ये काम होने वाला है, यहाँ पे ये मीटिंग होने वाली है. दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. अब लॉ ने क्या किया है कि पब्लिक नोटिस दे दिया, कोर्ट हाउस के बुलेटिन बोर्ड पे है. ये क्या हो गया, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्चुअल नोटिस. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इट मीन्स जब पर्सन के पास कोई एक्चुअल पोजेशन नहीं है बट ही हैज़ पावर टू कंट्रोल द एसेट, तब वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है. किसी रूम की चाबी होना, दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन. नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट. कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट मीन्स when some person has a title to the property or he takes the possession of it under the circumstances in which he or she is holding for another, even there is no formal trust document or agreement. That is a constructive trust. Next is construe. construe मतलब क्या होता है कि किसी का मीनिंग फाइंड करना, टू फाइंड आउट सम मीनिंग ऑफ सम डॉक्यूमेंट, किसी लॉ का, लीगल डिसीजन का, उसको इंटरप्रेट करना. दैट इज़ कॉन्स्ट्रू. कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज. कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज क्या है, इसमें वो लॉ दिया गया है जहाँ पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया है. सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध परचेज़ कर रहे हो, डेली नीड है, दूध घर में आ रहा है. अगर आपका दूध वाला मिलावट कर रहा है, नहीं मान रहा कि वो मिलावट कर रहा है, यू कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज.
contemplation of death. What does it mean? What does it mean? इसका मतलब है कि जब आपको लगता है कि डेथ होने वाली है, बहुत कम टाइम है आपके पास, वो क्या चाहे एज की वजह से कह रहे हो, किसी बीमारी की वजह से कह रहे हो, कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट कमिट हुआ है, और वॉट एवर रीज़न, तो उस वजह से आपको लगता है कि मेरे पास जो भी है मुझे उस प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर देना चाहिए, या वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, या एनी अदर ड्रामेटिक एक्शन. सो दैट इज़ अ कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ. नेक्स्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट का मतलब मीन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंटेम्प्ट? किसी ना मानना मीन्स कोई उल्लंघने करना. जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट, कि किसी की बात को ना मानना, दैट इज़ अ कंटेम्प्ट. नो, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट. किसी से रूड होना, या जज को डिसरिस्पेक्ट करना, कोर्ट रूम में कोई डिस्टर्बेंस आप क्रिएट कर लो, जजेस ने आपको बार बार वार्न किया, देन ऑल्सो यू आर डिस्टर्बिंग इन द कोर्ट रूम, तो दैट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. दूसरी तरह क्या है कि आप इंटेंशनली यू आर नॉट ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. नेक्स्ट, contagious. Contagious means next, connected, you can say. It means connected or next to, कि दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर एडजॉइनिंग पीस ऑफ रियल एस्टेट, दैट इज़ contagious. नेक्स्ट, contingency. Contingency means you can understand through the term contingent. ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी मैं. contingent क्या है? ऑन दी हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट. किसी से एग्रीमेंट आप कर रहे हो, अब वो एग्रीमेंट कब फुलफिल होगा? ऑन दी हैपनिंग ऑफ और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, दैट इज़ कॉन्टिजेंट. सो कॉन्टिजेंसी इज एन इवेंट दैट माइट नॉट अकर. कॉन्टिजेंट बेनिफिशरी. अब किसी पर्सन का नाम विल में लिखा है कि जिसको गिफ्ट मिलेगा, और ये भी लिखा है कि उसको सिर्फ गिफ्ट तभी मिलेगा अगर ये इवेंट होगा, ये अकर होगा, दैट इज़ कॉन्टिजेंट बेनिफिशरी. नेक्स्ट इज़ कॉन्टिजेंट फ़ी. कॉन्टिजेंट फ़ी का मतलब क्या है कि लॉयर को तभी फ़ी मिलेगी, जो उसकी ड्यू है फ़ी, तभी उसको मिलेगी इफ़ देयर इज़ अ सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ द लीगल वर्क. उसके क्लाइंट में, अगर क्लाइंट के फेवर में डिसीजन दिया जाएगा, और पर्टिकुलरली नेग्लिजेंस केसेस में, देन लॉयर विल गेट अ फ़ी. सो ये जो कॉन्टिजेंट फ़ी होती है, जनरली इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ द रिकवरी, बट मे बी पार्टली अ फ़ी फॉर टाइम वर्क एंड पार्टली अ परसेंटेज, दैट इज़ कॉन्टिजेंट फ़ी. सो द टर्म कॉन्टिजेंट मीन्स, so the term contingent means on the happening of or non happening of certain event. Is it clear? Next, contingent interest. contingent interest क्या है कि आपका इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू विल, सपोज. सो पार्टी विल रिसीव such interest only if a certain event occur or certain circumstances happen. That is a contingent interest. For example, surviving a person who had a life estate, or having children at the time such a life estate ends, that is a contingent interest. Is it clear? Next is contingent remainder. Contingent remainder. अब इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट तभी जाएगा पर्सन के पास, पर्सन को, जब कोई सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट होंगी एट द टाइम व्हेन द टाइटल होल्डर मीन्स एट द टाइम ओनर डाइज. दैट इज़ अ कॉन्टिजेंट रिमाइंडर. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूएंस. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूएंस? कंटिन्यू होना.
कि जो आपके ये किसी भी ट्रायल की डेट पोस्टपोन हो गई है, फर्दर हियरिंग हो गई है, इज इट या लेटर कोर्ट ने फिक्स की है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूइंग ऑब्जेक्शन. कॉन्टिन्यूइंग ऑब्जेक्शन मीन्स ऑन ऑब्जेक्शन टू सर्टन क्वेश्चंस. ऑब्जेक्शन के कहीं किसी भी चीज़ पे ऑब्जेक्ट करना. तो ड्यूरिंग द ट्रायल कुछ क्वेश्चंस लॉयर ने ऑब्जेक्ट किए हैं दूसरी पार्टी के, ऑपोजिट पार्टी के, एंड दैट हैज़ बीन ओवररूल्ड बाय द जज. लेकिन फिर भी जो इस लॉयर ने वो ऑब्जेक्शन किए हैं कि वो अपने ये ऑब्जेक्शन फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑब्जेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, attorney for the plaintiff being asked questions about emotional distress which the defendant's attorney objects as to immaterial, but judge allows the first questions. Defense attorney states that a continuing objection to all the questions about the emotional distress. Is it clear? Next, continuing trespass. It means, पहले ट्रेसपास का देखो. व्हाट डू मीन बाय द ट्रेसपास? किसी के घर में किसी की प्रॉपर्टी पे आप ज़बरदस्ती घुस रहे, दैट इज़ अ ट्रेसपास. ठीक है. तो कॉन्टिन्यूइंग मीन्स बार बार आप वही काम कर रहे हो. रिपीटेड अनऑथराइज यूज़ ऑफ अनदर्स रियल प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू एन ओकेजनल इलीगल एंट्री. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्ट्रा. इट केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इट इज़ अ लैटिन वर्ड and which means against or opposite. Next, contract. Not going to discuss. और ये सारी जो लीगल टर्म्स हैं मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑलरेडी आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हो. सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफ बता दूँगी व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या है? जब दो पार्टीज़ हैं, कोई एग्रीमेंट कर रही हैं, दो या दो से लोग के ज़्यादा के बीच में होता है, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एंड there are certain essentials under section 10 of Indian Contract Act which are to be fulfilled. There must be offer, there must be acceptance, there must be consideration, there must be free consent, there must be lawful consideration and lawful object. तो ये सारी terms होने चाहिए. Person must be competent to contract, then only a contract agreement can become a contract. Is it clear? Contract of adhesion. This we have already discussed, if you remember, that is adhesion contracts. It जो adhesive contracts हैं, it इनको standard form contracts भी कहते हैं. So it is a contract which is drafted by one party और वो generally stronger bargaining powers होती है उनके पास, and signed by another party and with weaker bargaining power. Generally उनके पास कोई option नहीं होता to sign an agreement. Is it clear? So these are adhesive contract and which is also known as contract of adhesion. Next, contractor. What do you mean by the term contractor? पर्सन है कोई जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, या फिर जिसे आप जनरली ये वर्ड कॉन्ट्रैक्टर किन के लिए यूज़ होते हैं, जो एग्री करते हैं टू कंस्ट्रक्ट सम बिल्डिंग्स या कोई स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ कंस्ट्रक्शंस को इंस्टॉल करते हैं. इज इट क्लियर? दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स. कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन मीन्स जब आप किसी को कुछ, अगर हिंदी में या सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, दान कर रही हो, कंट्रीब्यूट कर रही हो, डोनेट कर रही हो किसी चैरिटी इंस्टीट्यूट को, या सेवरल पर्सन्स हैं, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरी टू सम थर्ड पार्टी, तो जो उस थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ वो शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट कमिट हुआ है, वो एक्सीडेंट आपका जिसको ज़्यादा नुकसान हुआ उसकी भी गलती थी. इट मीन्स इट इज़ अ पर्सन जो इंजर्ड हुआ था
उसकी भी कोई नेग्लिजेंट थी, वो भी ढंग से ड्राइव नहीं कर रहा था, ही वॉज ऑल्सो नेग्लिजेंट इन ड्राइविंग, दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. सो व्हाट इज़ मीन? It is a doctrine of common law that if a person was injured in part due to his or her negligence, his or her negligence, तो वो क्या contributed to the accident, the injured party would not be entitled to collect any damages from another party who supposedly caused the accident. Under this law, a badly injured person who was only slightly negligent could not win in court against a very negligent defendant. Is it clear? Control. किसी को डायरेक्ट करना, मैनेज करना, या कोई भी अफेयर्स मैनेज करे, कोई बिजनेस मैनेज करना, दैट इज़ कंट्रोल. कंट्रोल्ड सब्सटेंस. कंट्रोल्ड सब्सटेंस मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ ड्रग जो इलीगल डिक्लेयर की गई है कि इसको सेल नहीं करना. सिर्फ कब करना है? अगर देयर इज़ अ फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो ये जो बेसिस है कंट्रोल और रेगुलेशन का, इट इज़ दी danger of addiction, abuse, physical and mental harm. Next है controversy. Controversy means जब भी आपकी किसी सिंपल लैंग्वेज में किसी पर्सन से कोई आर्गूमेंट हो जाए, किसी बात पे कोई डिस्प्यूट हो जाए, दैट इज़ अ controversy. Conversion. What do you mean by the term conversion? कन्वर्ट करना. एक सिविल रॉन्ग है, किसी की प्रॉपर्टी है, आपने अपने नाम पे कर ली है, अपने यूज़ के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ अ कन्वर्शन. कन्वे मीन्स ट्रांसफ़र करना. प्रॉपर्टी है, यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हो थ्रू रिटर्न डीड, दैट इज़ कन्वे. इट जनरली अप्लाइज टू रियल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट कन्वेयंस. कन्वेयंस मीन्स ये जो टर्म है, ये इसका मतलब भी ट्रांसफ़र ही है, बट इट इज़ यूज्ड फॉर एनी रिटन डॉक्यूमेंट जहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है टू दी अनदर पर्सन. नेक्स्ट कॉन्विक्ट. कॉन्विक्ट मीन्स इफ़ अ पर्सन इज चार्ज्ड विद द क्राइम, अब वो कोर्ट में प्रूव हो गया कि उसने ये क्राइम कमिट किया है, देन दैट इज़ कन्विक्ट, कि उसको कन्विक्ट किया गया. नेक्स्ट कॉन्विक्शन. रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, जिसमें डिफेंडेंट हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम. नेक्स्ट कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव क्या है? कि कोई बिजनेस आप कैरी कर रहे हो, कोई कंपनी हो सकती है जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है, दैट इज़ अ कोऑपरेटिव. इज इट क्लियर? So in the next session I will be coming up with more legal terms and phrases. Thank you.